नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में कोकोनट पैराशूट तेल है और ये है क्लिनिक प्लस शैम्पू। सिर्फ इसी से, ये दोनों से ही मेरे बाल, निशा की बाल इतना अच्छा हुआ। आप लोग का सामने मैं हमेशा अपने में बाल दिखाते रहती हूँ और मैं इसीलिए दिखाती हूँ कि अपना भी आप लोग भी अपने बाल सही से ठीक कीजिए, झड़ने मत दीजिए। तो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आप लोग का ना पता नहीं चलेगा और आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या लगा रही हूँ, कैसे क्या हुआ। इसलिए मैं हर दिन मेरे बाल नहीं तो निशा की बाल मैं दिखाती रहती हूँ। तो जैसे देखिए कल निशा हेवी हेयर ऑयलिंग किया था और आप लोग का सामने मैंने लाइव प्रूफ दिखाई कितने ज़्यादा बाल झड़ा, क्या हुआ, सब कुछ मैंने दिखाई। और आज मैं दिखा रही हूँ मेरे बाल पे। देखिए ये जो पैराशूट तेल है ना फ्रेंड्स, ये हम लोग सिर्फ लगाना है और हफ्ता में 2 बार हेवी हेयर ऑयलिंग करना है। हफ्ता में 2 बार अगर हम हेवी हेयर ऑयलिंग करेंगे तो बाल ना बहुत जल्दी झड़ना और ये जो डैंड्रफ वगैरह है, ड्राई है, सब कुछ ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे ना फ्रेंड्स हमारा बाल शाइनिंग आने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो सिर्फ हम लोग को हफ्ता में 2 बार हेवी हेयर ऑयलिंग करना है। बीच में अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात ना, हफ्ता में प्लीज़ 2 बार आप लोग हेवी हेयर ऑयलिंग कीजिए मेरे जैसे। तो आप लोग सोचते होंगे मेरे बाल इतना अच्छा कैसे हुआ। तो देखिए मैं इसीलिए दिखाती हूँ। ये जो पैराशूट तेल है, पैराशूट तेल ही आप लोग लगाइए और नहीं तो जो भी आप लोग का मनपसंद तेल है वही लगाइए, लेकिन हेवी हेयर ऑयलिंग कीजिए। हेवी हेयर ऑयलिंग बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट ही है हमारा बाल के लिए। तो आज तो मैं आप लोग का सामने कंघी भी मैं करूँगी और दिखाऊंगी बाल कितना झड़ रहा है, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आजकल ना मेरे बाल भी झड़ना बंद हो गया है। 1 से 2 3 4 इतना ही झड़ रहा है। तो ये जो बाल झड़ने का काउंटिंग है ना, ये ना के बराबर है, इसको हम हिसाब नहीं कर सकते। उतना बाल तो सबके ही झड़ते हैं। तो देखिए सिर्फ तेल लगा कर ही हमारा बाल अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अपने लिए भी ना थोड़ा आप लोग टाइम निकालिए। सिर्फ घर के काम करते करते अपने लिए हम लोग टाइम निकालना भूल ही जाते हैं। अपने चेहरा ठीक करना, अपने बाल भी ठीक करना। कोई आके हम लोग को ना बोलेगा नहीं इतना देर काम किया है, थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने बाल ठीक करो, अपने चेहरा ठीक करो, थोड़ी देर रेस्ट ना हो, ऐसे कोई बोलने वाला कम ही मिलेगा घर पे। एक बोलना है तो हस्बैंड ही बोलेगा, नहीं तो कोई बोलेगा ही नहीं घर पे। तो सब काम थोड़े करके और थोड़ा छोड़ भी देना है। थोड़ी देर आप रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद अपने जब आप रेस्ट लेने बैठोगे तो उस टाइम ना फ्रेंड्स तेल लगा लीजिए, हेवी हेयर ऑयलिंग कर लीजिए और जो बाकी काम रहेगा फिर उतना करते करते 2-1 घंटा हो जाएगा, फिर आप शैम्पू कर लीजिए। जब भी आप लोग हेवी हेयर ऑयलिंग करोगे तो 1 से 2 घंटे रख लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए आप लोग। तब जाके देखिए धीरे धीरे ना आपका बाल इतना अच्छा सिल्की शाइनिंग ग्रोथ होगा ना, मेरे जैसे आप लोग हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए क्यों नहीं हुआ। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप लोग ये पैराशूट तेल लगाओगे, 1 महीना कीजिए पैराशूट तेल लगाते लगाते, 1 महीना ना कंटिन्यू करना है, तब जाके आप लोग का बाल के जो ग्रोथ है देखने को मिलेगा। जल्दी तो नहीं मिलता है, कुछ भी काम जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे सबके हो ही जाता है। 1 से 2 दिन लगेगा भला, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो आप लोग का ना फ्रेंड्स मैं इसीलिए बाल दिखाती हूँ कि मेरे जैसे आप लोग का भी बाल हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स कितने लोग कितने डॉक्टर के पास जाता है, कहाँ कहाँ भड़कते रहता है ना, बाल कैसे ठीक होगा, कैसे क्या होगा। जो लोग जो भी बोलते हैं वही सच मान जाता है, क्योंकि तब हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है। जैसे हमारा बाल टूटते हैं, झड़ते हैं ना, तब ना दिमाग काम नहीं करता है। जो लोग जो बोलते हैं ना उसी पे हम स्टार्ट कर देते हैं उसी काम। तो वो सब ना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अगड़म बगड़म के सामान ये सब दिखाते हैं ना, ये प्याज लगाना, कड़ी पत्ता लगाना, ये सब लगाना, फिर ये कुछ कुछ बोलते हैं ना, ये सब भी करना है नहीं करना है, मुझे तो ठीक नहीं लगता है। देखिए आलू प्याज से अगर ठीक होता है तो बाज़ार में तेल नहीं आता था ना, सिर्फ सब लोग ये आलू प्याज ही लगाकर अपने बाल ठीक कर लेता था। उससे नहीं होगा, आप लोग तेल ही लगाइए। जो तेल आप लोग लगाते हो वही लगाइए। अगर आप लोग को पैराशूट तेल पसंद नहीं है,
कोई बात ना, सबके पसंद एक नहीं होता है। जैसे मेरे पैराशूट तेल बहुत ही पसंदीदा तेल है और ये जो शैम्पू है ये मेरे पसंदीदा शैम्पू है। कभी कभार क्लिनिक प्लस नहीं मिलता है दुकान में, तो मैं उस टाइम ये जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है ना वही मैं लगाती हूँ। और जब ये क्लिनिक प्लस मिल जाता है तब तो कोई बात ही ना। तो देखिए मैं इसीलिए बोलती हूँ, आप लोग का भी पसंद अलग अलग होगा, लेकिन आलू प्याज में मत जाइए। आलू प्याज से, दही से कभी भी आपका बाल ना ग्रोथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं एक बार ही मैंने दही लगाई थी, आलू प्याज तो मैंने नहीं लगाई थी। बहुत साल की बात ही मैं बोल रही हूँ। इस बात ना मुझे आज ही याद आया, पहले मैं कभी आप लोग को बोली नहीं। एक बार मैंने दही लगाई थी, दही लगाने के बाद मेरे बाल पे ना झड़ना तो मुझे पता नहीं चला, मैं एक ही दिन ही लगाई थी, लेकिन डैंड्रफ बहुत सारे हुआ था, इतना ज़्यादा डैंड्रफ हुआ। और ये जो बाल से ना सड़े हुए बास आ रहे थे। मैं कितना बार शैम्पू किया फिर भी मैंने मतलब जब भी मेरे नाक के सामने मेरे बाल आ रहा था ना, तभी मेरे मतलब उल्टी आने लग रहा था। इतना सड़े हुए बास, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था और बाल मुझे बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जो भी ये तेल है ना फ्रेंड्स, जो भी आप लोग जो तेल यूज करते हो सिर्फ तेल ही लगाइए, कुछ लगाने मत जाइए, कुछ लगाना बिना जाने मत लगाइए। और मैं जो आप लोग को बोलती हूँ ना, मैं जान कर लगा कर ट्राई करती हूँ, तभी जाके आप लोग को मैं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपने ऊपर मैं ट्राई करूँगी, मेरे बाल ख़राब हुए कोई बात ना, लेकिन मैं अपने ट्राई करके अगर उस बाल ख़राब हुआ फिर दोबारा फिर आप लोग को मैं वही बात ही, अगर ये झूठ बात मैं सच बोलूँ तो आप लोग का बाल भी ख़राब हो जाएगा। मैं उस टाइप का बात नहीं बोलती हूँ, मैं ये बात बोलती हूँ कि जब मेरे बाल ठीक हुआ तभी मैं आप लोग को सलाह देती हूँ कि आप लोग भी कीजिए। जैसे मेरे पैराशूट तेल लगा के मेरे बाल इतना अच्छा हुआ, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग भी लगाइए, लगा सकते हो। अगर वो भी आप लोग का भरोसा नहीं है, नहीं लगा सकते, मतलब पसंद नहीं है, नहीं लगाओगे तो कोई बात ना, लेकिन आप लोग का तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। जो तेल आप लोग लगा रहे हो वही लगाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा मैं कितने बार आप लोग को कंघी दिखाई हूँ ना, 2 बार मैंने कंघी दिखाई थी। तो 2 बार में एक बार आए थे 3 बाल, एक बार आया था 1 बाल। तो ये इतने 3-4 बाल आजकल मेरे टूट रहे। और अभी मैंने चोटी बना रही हूँ, शाम के टाइम हुआ नहीं है फिर भी मैंने बना के रखूँगी। अभी 3 से 4 बज रहा होगा टाइम, तो मैंने अभी चोटी बनाकर एक क्लिप लगा के यहाँ पे छोड़ दूँगी, तो रात के लिए भी काम आ जाएगा। और फ्रेंड्स और एक बात, आप लोग हर दिन रात के टाइम पे सोने के पहले इसी तरह चोटी बनाकर सोइए। रात के टाइम पे अगर चोटी बना के सोओगे तो बाल टूटने का ना बहुत ही मतलब जल्दी रुक जाता है। तो ये एक बात ना फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ही है। तो देखिए अभी मैं पीछे मुड़ के आप लोग को दिखाऊंगी, ये जो चोटी मोटी हो गई है। अभी ना फ्रेंड्स तेल लगाई ना तो थोड़ा सा देखिए शाइनिंग बहुत हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा शाइनिंग लग रहा है। पहले मतलब अलग शाइनिंग था, अभी अलग शाइनिंग है। अभी लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ स्प्रे की हूँ और मेरे बाल इतना शाइनिंग लग रहा है ना, वैसे ही मतलब शाइनिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इस ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मन चाहे तो शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में।